जी। आज का प्रश्न क्या है? हाँ, 16,108 रानियां कृष्ण की। देखिए, समझने की बात है, एक व्यक्ति कितनी शादियां कर सकता है? क्या युक्ति संगत लगता है कि कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया? नहीं ना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो समझने का भूल है। योग्यता की कमी होने पर ऐसा ही महसूस होता है। पति शब्द का माने होता है मालिक। उदाहरण स्वरूप देखिए, कुलपति, राष्ट्रपति, वनस्पति, सभापति, गणपति, प्रजापति। इसमें पति शब्द का अर्थ क्या हुआ? पति शब्द का अर्थ हुआ मालिक। ऐसा थोड़ी है कि ये सब उनके पति, यानी आज अंग्रेजी शब्द में हस्बैंड। नहीं, ऐसा नहीं है। पति का माने होता है मालिक। ये शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से 16,108 महिलाओं के बारे में किया गया है। इसकी एक विचित्र कहानी है। आसाम के जो अभी कामाख्या एरिया है, उस एरिया को पहले प्रयाग ज्योतिषपुर नगर कहा जाता था। उसका राजा था भौमासुर। भौमासुर को किसी ने बताया कि यदि किसी ज्योतिषी ने बताया कि यदि तुम 16,108 महिलाओं का बलि दे सकोगे तो तुम अमर हो जाओगे। इस लहजे से उसने विभिन्न जगहों से महिलाओं को एकत्रित किया। इसको एकत्रित करने में भी कई वर्ष लगे और इन महिलाओं को बलि देकर वो विजयी होने का या अमरत्व प्राप्त करने का सोच रहा था। इसी बीच कृष्ण को ये ज्ञात हुई और कृष्ण ने भौमासुर पर हमला किया। यहाँ भी एक स्थिति थी, भौमासुर पहले से ही वरदान प्राप्त कर चुका था कि वह महिला को छोड़कर किसी से युद्ध में नहीं हारेगा। परिणाम, कृष्ण को अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आना पड़ा। सत्यभामा सारथी के रूप में रथ चला रही थी। युद्ध लगातार चल रहा था। युद्ध के दरमियान कृष्ण घायल होने का बहाना बनाए। फिर सत्यभामा ने युद्ध को संभाला और भौमासुर को वध कर दिया। वह दिन था दीपावली के एक दिन पहले का दिन, चतुर्दशी। भौमासुर का वध उसी दिन हुआ, इसलिए उस चतुर्दशी को लोग भौमासुर चतुर्दशी नहीं कह करके नरक चतुर्दशी कहते हैं, क्योंकि उन महिलाओं का उस नरक से उद्धार हुआ था। महिलाएं आज़ाद हुईं। सत्यभामा के सामने आकर के याचना की कि मैं क्या करूँगा, मुझे तो पुनः अपने जात में, अपने लोगों में, अपने समाज में अपनाया नहीं जाएगा। तो सत्यभामा ने कृष्ण से आग्रह किया, इनकी व्यवस्था किया जाए। उन्होंने कहा, मैं तो प्रजापति हूँ, मैं इनका निश्चित रूप से व्यवस्था करूँगा। और उन्होंने अभय किया कि मैं पूर्ण रूपेण सुरक्षा प्रजापति के रूप में करूँगा। यही कारण है कि लोग कृष्ण को कह देते हैं कि उनकी 16,108 रानियाँ थीं। कृपया इस पर ख्याल करें, ध्यान दें और समझें।